राजा परीक्षित सबसे प्रश्न करते हैं। कोई संत कोई महात्मा उनका ठीक ठीक उत्तर नहीं दे पाते हैं। कोई संत कहते हैं सच्चंडी महायज्ञ कराओ, कोई संत कहते हैं महामृत्युंजय अनुष्ठान कराओ, कोई कहते हैं शिव महापुराण की कथा कराओ, कोई कहते हैं विष्णु महापुराण की कथा कराओ। तो राजा परीक्षित ने कहा महाराज गारंटी है? बोले भाई गारंटी तो नहीं है। तो राजा परीक्षित सोचा कि ऐसा कार्य करने से क्या फायदा, इसकी कोई गारंटी ही नहीं है। तब उतने में ही भगवान की कृपा हुई राजा परीक्षित के ऊपर। वहां पर भगवान सुखदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। बोले सुखदेव जी महाराज की। षोडश वर्षीय सुखदेव जी महाराज जिनके तेज को देख करके मानो ऐसा लगता है कि साक्षात भुवन भास्कर भगवान सूर्य शरीर धारण करके इस धराधाम पर उतर आए हुए हैं। ऐसी दिव्य अलौकिक छटा षोडश वर्षीय भगवान शुकाचार्य जी की, जिनकी बड़ी बड़ी जटाएं केवल शरीर में एकमात्र कोपीन है। ऐसे अवधूत सन्यासी शुकाचार्य जी महाराज, शुकाचार्य जी महाराज को देखा है पर राजा परीक्षित ने जब शुकाचार्य जी महाराज को देखा तो प्रणाम किया और पूजन किया। एक बात आप लोगों से निवेदन करूं, आपके घर में कभी कोई संत आवे, कोई ब्राह्मण आवे, कोई आपका मानदान आवे, तो आप लोग सर्वप्रथम उसका चरण धुलें। संतों के ब्राह्मणों के आपके मानदान के चरणों में भगवान नारायण का वास होता है, गंगा का वास होता है। जब आप अपने हाथों से उनके चरण को धुलेंगे तो निश्चित ही आपके हाथों की रेखाएं बदल जाएंगी। प्यारे, अगर आप लोगों को संशय है, मैं इस व्यास पीठ पर बैठ करके कहता हूं कि आप लोग करके तो देखें। प्यारे, हम लोगों की बड़ी विडंबना है कि हम लोग जानते तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी सामने वाले की मानते नहीं। ये आपकी नहीं, ये पूरे मानव जाति की ही विडंबना है। यह माया का ऐसा प्रभाव है उसके ऊपर कि स्वयं तो कुछ जानते नहीं है, लेकिन अगर सामने वाला कुछ बताने का प्रयास करता है तो उसको मानते नहीं है। तो प्यारे, आज शुकाचार्य जी महाराज का राजा परीक्षित को राजर्षि कहा गया है। राजर्षि का अर्थ है राजा है जो ऋषि। राजा ऋषि का अर्थ है जो ऋषि तो है तो वो राजा, लेकिन उसके जो आचरण है ऋषिवत है, ऋषि की तरह है, संत के तरह है। ऐसे राजा परीक्षित जिनके जीवन में नियम संयम बहुत है। राजा परीक्षित ने शुकाचार्य जी महाराज को प्रणाम किया। शुकाचार्य जी ने पूछा कि यहाँ पर आने का आपका कारण क्या है। राजा परीक्षित ने सारी बात बतला दी। फिर आज फिर से शुकाचार्य जी से फिर राजा परीक्षित ने वही प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? मृम्यमाणस्य किम कर्तव्य, मरणा संजीव को क्या करना चाहिए। हे गुरुदेव भगवान, कृपा करके बताइए, जिस प्राणी की मृत्यु निश्चित हो उस प्राणी को क्या करना चाहिए। शुकाचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए, गदगद हो गए। शुकाचार्य जी कहते हैं आज आपने, हे राजा परीक्षित, आपने अपने हित के लिए प्रश्न नहीं किया है। शुकाचार्य जी क्या कहते हैं? वरीयानि सते प्रश्ना कृतो लोक हृतप नृप। हे राजा, तुमने वरीयानि से प्रश्न, हे राजन, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। कैसा प्रश्न किया है? कृतो लोक हृतम नृप, ये लोक के हित के कारक होगा।
सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, आपने जो प्रश्न किया है, इस प्रश्न के श्रवण मात्र से, इस प्रश्न के उत्तर को समझने मात्र से इस संसार के प्राणियों का कल्याण हो जाएगा। सुखदेव महाराज ने कथा प्रारंभ की। सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्त संहिता श्रवण कराया। जैसे ही कथा प्रारंभ की, तब देवताओं ने देखा कि पृथ्वी में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चल रही है। आप लोग ये बात जानते हैं कि यह श्रीमद् भागवत महा की पुराण की कथा इतनी दुर्लभ है कि देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती है। बाबा कहते हैं, श्रीमद् भागवती वार्ता देवानामपि दुर्लभम। भगवान की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है।